हमारे साथ संदीपानंद जी महाराज हैं और इनसे हम जानेंगे जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के बारे में जो बात की गई है और अष्ट सिद्धियां क्या होती है इसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और क्या बताएंगे जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इस तरह की बातें की गई हैं, जो पूरा इसका जो अर्थ है वो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को विस्तार से। जी, सीताराम। देखिए, अष्ट सिद्धि और नवनिधि की जो बात आती है, तो राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी के ऊपर ये बताई गई है। ये घटना उस वक्त की है जब हनुमान जी सीता माता का खोज करते हुए लंका पहुँचे। लंका में पहुँच करके उन्होंने सीता माता का पता लगाया। बाद में सर्वविदित है, सबको मालूम है कि हनुमान जी ने लंका को जलाया। उसके बाद माता जानकी जी प्रसन्न होकर के और हनुमान जी को ये वरदान देती है, जो हनुमान चालीसा में एक चौपाई के रूप में हम सभी पढ़ते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये हनुमान जी के संदर्भ में ये बात कही गई है। जानकी माता ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां जो है ये हनुमान जी को प्रदान किया था। तो अब बात आता है कि ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि है क्या चीज़। तो अष्ट सिद्धि के बारे में हम जानेंगे कि अष्ट सिद्धियां जो है इसमें अनीमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, सिद्धि, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधियां हैं पद्मिनी, पद निधि, महापद निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, खारव निधि, ये 9 निधियां हैं। तो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बारे में आज तक लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि ये है क्या चीज़। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे कि अष्ट सिद्धियां में सबसे पहले आती है अनीमा। इस सिद्धि के बल पे हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। यानी अनीमा की जो सिद्धि है, इससे हनुमान जी जब दिल करे जितना बड़ा शरीर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ा से बड़ा शरीर अपना बना लेते थे। महिमा जो है, इस सिद्धि के बल पे हनुमान जी कई बार विशाल रूप धारण किए। दूसरी गरिमा, इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी अपने आप को एक विशाल पर्वत के समान उठ सकते थे। लंघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी अपना वजन पूरी तरह से हल्का कर लेते थे और पल भर में कहीं भी घूम सकते थे। ये उसके बाद आती है प्राकम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी धरती में गहरे से गहरे तक जा सकते थे। यानी कि शास्त्रों का जो मत है, तो हनुमान जी बताते हैं कि 21, आज के युग में अगर हम उसको फीट और मीटर में अगर नापें तो 21 लाख फीट तक, 21 लाख फीट तक हनुमान जी की क्षमता थी, जो जमीन के अंदर जा सकते थे। तो ये जो था, ये प्राकम्य सिद्धि के सहायता से होता था। दूसरी है ईशित्व। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी को दैवीय शक्ति प्राप्त होती थी। और 8वीं है वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय और मन को नियंत्रित कर लेते थे। आजकल के जमाने में देखते हैं, आजकल का जो समय चल रहा है कि हम अपने मन को अपने बस में नहीं रख सकते हैं। अपने मन को, अपने मन के ऊपर हम कभी भी लगाम नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो सिद्धि थी वशित्व, इस सिद्धि से हनुमान जी अपने मन को अपने बस में रखते थे और वो हमेशा जितेंद्रिय रहते थे। अब आती है 9 निधि। पद्म निधि सबसे पहली। तो पद्म निधि गुणों से संपन्न व्यक्ति जो होता है वो सात्विक प्रवृत्ति का होता है। सोना चांदी इकट्ठा करके दान करता है, दानी स्वभाव का होता है, वो दान करने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है महापद निधि। महापद निधि द्वारा लक्षित व्यक्ति अपने एकत्रित धन आदि को धार्मिक कार्यों को दान करता है। सबसे पहली सिद्धि में आपने जाना वो भी दान करता है, तो वो हर तरह का दान करता है। और इस सिद्धि में जो है, महापद निधि में आदमी सिर्फ अपना धन धार्मिक कार्यों में दान करता है। तीसरी आती है नील निधि। नील निधि से सुशोभित व्यक्ति
सतीत्व तेज से युक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ियों तक चलती है। नील निधि की जो शक्ति है, इससे जो ऊर्जा एकत्रित होता है, इससे जो धन एकत्रित होता है, वो 3 पीढ़ियों तक वो धन परिवार में रहता है। उसके बाद आता है मुकुंद निधि। जो व्यक्ति मुकुंद निधि के निशाने पर होता है वो रजोगुण से संपन्न होता है, वो राज की वसूली में लगा रहता है। कहने का मतलब है राजस्व का जो कर्म है उसमें वो संलिप्त रहता है कहीं ना कहीं। उसके बाद आता है नंद निधि। नंद निधि वाला व्यक्ति रजस और तमस गुणों वाला होता है, वही परिवार का आधार होता है। मान लीजिए जैसे हम कह सकते हैं कि परिवार का मुखिया, तो परिवार की मुखिया का जो जिम्मेवारी है वो बखूबी वो निर्वहन करता है। उसके बाद आता है मकर निधि। मकर निधि का जो धनी व्यक्ति शस्त्र का संग्रह करता होता है, शस्त्र का संग्रह करता होता है। यहाँ शस्त्र और शास्त्र दो अलग अलग चीजें हैं, तो वो व्यक्ति शस्त्र संचय करता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कुछ ना कुछ शस्त्र है, और शस्त्र रखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, ऐसा नहीं है। अपने बचाव के लिए भी शस्त्र होना अनिवार्य है। आजकल के युग में अगर देखा जाए तो गांव में तो फिर भी आजकल थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन शहर में अगर आप किसी के घर में कोई सांप भी अगर निकल जाए, उसको अगर भगाना हो तो अगर खोजा जाए तो एक डंडा तक नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मकर निधि के जो व्यक्ति होते हैं वो शस्त्र संचय करने वाले होते हैं। उसके बाद आता है कश्यप निधि। कश्यप निधि का जो लक्ष्य व्यक्ति होता है तमस गुण का होता है, वो अपने धन का स्वयं उपयोग करता है, वो दूसरे को नहीं देता है, वो स्वयं उसका उपयोग करता है। उसके बाद आती है शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है, एक पीढ़ी के लिए होती है। जो भी अर्जित किया वो एक पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आती है खारव निधि। खारव निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल देखने को मिलता है कि हर तरह का वो कार्य में परिपूर्ण होता है, हर तरह की समस्याओं का समाधान उसके पास मिलता है। तो ये तो हो गई आपकी अष्ट सिद्धि और नौ निधि की बात। तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि की जो विशेषता है ये विशेष रूप से हनुमान जी के ऊपर ही लागू है, क्योंकि कली काल में आजकल बहुत कम ऐसे बिरले हैं जो इस चीज़ का संचय कर सकें। उसी में हमारे परम संत श्री नरसिंह बाबा थे जिनको ये अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्राप्त थी। और उसी अष्ट सिद्धि और नौ निधि को प्राप्त करने में यहाँ के संरक्षक समझ लीजिए या महंत समझ लीजिए, अभी महंत जो हैं श्री मुरारी पांडे जी जो हैं, इसमें अपने तन मन धन हर क्षेत्र से लगे हुए हैं और बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि श्री नरसिंह बाबा आश्रम के अंतर्गत बहुत सारा परोपकार का कार्य करते हैं। जैसे बहुत से हो गए, जैसे ऐसा कोई बच्चा जिसका कोई नहीं हो, माँ बाप नहीं हो, तो वैसे बच्चे को यहाँ अपने संरक्षण में रखते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई भोजन कपड़ा सबका बंदोबस्त करते हैं और उच्च से उच्च शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए करते हैं। अभी उनसे बात किया तो ताइक्वांडो एकेडमी जो है यहाँ, उसके भी जो है वहाँ से जो बच्चे निकले हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे खेल रहे हैं, अभी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं या राष्ट्रीय स्तर पे चुने गए हैं। जी जी, ऐसे बहुत बच्चे हैं यहाँ। स्टेट लेवल को पर अगर देखा जाए तो यहाँ के जो ताइक्वांडो के बच्चे हैं वो बिहार में नंबर 1 स्थान है श्री नरसिंह बाबा ताइक्वांडो सेंटर का। और यहाँ के बहुत बच्चे हैं जो बिहार के टॉपर हैं। यहाँ के शायद 2-3 बच्चे चिकित्सालय वगैरह भी देखने जी यहाँ अलग अलग यहाँ पर चिकित्सा का भी व्यवस्था है हेम्योपैथी के माध्यम से। यहाँ पर एक हमारे डॉक्टर भोला जी हैं, हम लोग उनका शुभ नाम हो गया डॉक्टर सुनील मणि त्रिपाठी, लेकिन हम सभी आदमी उनको प्रेम से और प्यार से भोला बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर चिकित्सा की भी व्यवस्था है, हर तरह का व्यवस्था यहाँ रखा गया है। और विशेष करके हमारा जो लक्ष्य है, सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को अध्यात्म से जोड़े, अध्यात्म से जोड़े उनसे, जैसे इंग्लिश में हम उसको मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान साधना कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में लोग मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास टाइप का भी चलाया जाता है, एक क्लास चलाया जाता है, उसमें बच्चे को मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिससे आपने देखा होगा कि बच्चे अपने आँख पर पट्टी बांध करके और पुस्तक पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सब संभव है,
ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आज के समय में आप सभी आदमी देख रहे हैं कि आजकल बागेश्वर धाम के श्री आपके धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं अभी फेमस हैं। बहुत लोग हैं जो उनका विपक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो उनका तप के बल पे उन्होंने प्राप्त किया है और ये सब संभव है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसके लिए हर चीज़ संभव है, लेकिन करने का अगर आप प्रयास करें तो आप उस तरह से कर्म करें, आप सात्विक जीवन जिएं। कहने का मतलब है आप जी बिल्कुल, शास्त्रों में भी इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। और हमारे बड़े बड़े संत महात्मा जो थे, ऋषि महर्षि जो थे, ये सभी आदमी इन सब विद्याओं के बारे में परिपूर्ण थे। वो जानते थे और वो ये सभी विद्याएं पहले हमारे यहाँ गुरुकुल जो चलती थी, वो गुरुकुल में इस सब तरह की विद्याएं सिखाई जाती है। आज भी आप देखते हैं कि जो पहाड़ों में संत महात्मा बैठे हैं वो क्या करते हैं, ये इन्हीं सिद्धियों के बारे में रिसर्च करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे हमारे शरीर में ही है, हमारे शरीर में ही 7 ग्रंथि के रूप में इन शक्तियों को रखा गया है। हमारे शरीर में टोटल 72,000 नस और नाड़ियां हैं, छोटी बड़ी सब मिलके। इसमें 3 मेन होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर में ये 7 शक्तियां जो है एक एक ग्रंथि के रूप में, 7 ग्रंथि के रूप में अवस्थित है। जब से सबसे पहला है मूलाधार चक्र, वो गुदा द्वार के स्थान पे उसको रखा गया है, मूलाधार चक्र। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र जो लिंग जो है उस स्थान पे उसको रखा गया है। तीसरा है मणिपूरक चक्र, मणिपूरक चक्र जो है नाभि के ऊपर अवस्थित है। चौथा है अनाहत चक्र जो हृदय में उसको स्थित किया गया है। पांचवा है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ में, यहाँ पे कंठ में विशुद्धि चक्र का वास होता है। छठा जो है वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है ये छठा, जो जहाँ पर भ्रिकुटी के बीच में, दोनों भ्रिकुटी के मध्य में जहाँ हम चंदन लगाते हैं, चंदन लगाने का विशेष रीजन ही यही है कि हमारा आज्ञा चक्र हमारे बस में रहे, शांत रहे। आप देखिएगा जितने लोग चंदन लगाते हैं वो कभी क्रोधी नहीं होंगे, स्वभाव से बड़े सरल होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। तो हमारे चंदन करने का भी मेन लक्ष्य यही है। तो हमारा छठा केंद्र जो है वो आज्ञा चक्र होता है। और 7वां चक्र जो होता है, आप देखते होंगे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, या ब्राह्मण लोग जो हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं या कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, या बहुत लोग जो शिखा जो रखते हैं, तो शिखा के स्थान पे हमारा 7वां चक्र है जिसको हम सहस्त्रार्थ चक्र के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं 7 चक्र के भेदन करने के लिए, इन्हीं 7 चक्रों के ऊपर जानकारी के लिए हमारे संत महात्मा पहाड़ों में बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ध्यान करते हैं। और बच्चे जो आजकल आप देख रहे हैं, हमने अभी बताया था कि आंख पे पट्टी बांध करके जो बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं आजकल, मेरे हिसाब से शायद हिंदुस्तान में 13 ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिसमें इस तरह की विद्याएं सिखाई जा रही है बच्चों को, जिसमें से एक यहाँ भी जी, उसमें एक यहाँ भी चल रही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आज्ञा चक्र का ध्यान करना होता है। उससे क्या होता है कि आपका आज्ञा चक्र, जैसे हमारा माइंड 1 से 1.5% हम काम करते हैं, हमारा दिमाग जो है 1 से 1.5% यूज करते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो 15-16% से ज़्यादा जी, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति बढ़ जाती है। हमारा 6th सेंस जो है एक्टिव हो जाता है और 3rd आई जो है वो काम करने लग जाता है। 3rd आई सिर्फ शिव जी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है, हर आदमी के अंदर 3rd आई है, लेकिन हम लोग अपना जो 3rd आई है उसको कभी यूज ही नहीं किए। उसके ऊपर मकड़ी का जाला लगा हुआ है। जैसे आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो आंख थोड़ी खराब हो जाता है, उसका ऑपरेशन होता है, मोतियाबिंद को हटा दिया जाता है, आंख फिर पहले जैसे ठीक हो जाता है। वैसे ही आज्ञा चक्र के ऊपर एक तरह से मोतियाबिंद का जाला लगा हुआ है। तो उस जाला को साफ करने के लिए वो ऑपरेशन से नहीं होता है, उसका ऑपरेशन ही मेडिटेशन है। उसको ध्यान किया जाता है, कराया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, और सिखाने के बाद वो उनका आज्ञा चक्र जो है, और क्या कहते हैं कि 3rd आई जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो बच्चे एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेते हैं वो स्वतः उनको याद हो जाता है। जैसे विवेकानंद जी के बारे में हमने सुना कि स्वामी विवेकानंद जी ने 3.5 घंटे में रामचरितमानस पूरी कंठाग्र याद कर ली। आपको और हमको कोई बोले तो 3.5 घंटे में हम रामचरितमानस का पन्ना भी पूर्ण रूप से पलट नहीं पाएंगे, और उन्होंने 3.5 घंटे में पूरी मानस याद कर ली। तो सोचने की बात है, और ये कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। और इसी विषय पर हम लोग भी कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि साल भर के अंदर अंदर में यहाँ से भी बच्चे निकलेंगे जो आपको आंख पर पट्टी बांध करके आपको पुस्तक पढ़ के बताएंगे,
आपके जेब में क्या है वो आंख बंद करके बता देंगे। आप मन में क्या सोचते हो आंख बंद करके वो बता देंगे। आप क्या भोजन करके आए हो वो बता देंगे। अभी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बता रहे हैं ये कोई छल नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है, ये हकीकत है और मैं पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कोई चोरी करके ये कोई हासिल नहीं किए हैं, तो ये उनका देन है और ये उनकी तपस्या कही जाएगी कि ये उनका साधना का वो अपने साधना के दम पे अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनको ये चीज प्राप्त है। तो ये सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। तो इस सब के ऊपर यहाँ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगर हम लोग इस पे वीडियो बनाएं तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो हम अपनी वाणी को बड़ा ही संक्षिप्त में रखे हैं। बाकी आप सबका आभार, आप आए हमारे पास, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, सीताराम सीताराम। तो यहाँ हमने नरसिंह बाबा के साथ साथ जो भारतीय सभ्यता संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई जो बातें रही हैं, और ख़ास करके हमने यहाँ बात करते हुए इस वीडियो का जो अंत किया उसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता का जो श्लोक हम पढ़ते हैं जिस तरह से, उसके साथ इसमें मेरा ये मकसद था कि हम अपने आप को पूरी तरह से जान सके। इसके लिए जो भी इससे जुड़े हुए जो भी तंत्र हैं, विद्या है, जो भी जिस तरह की जो बातें हैं वह आप तक भी पहुँचे, और इसके ऊपर जो कोई भी जहाँ भी रिसर्च चल रहा है वह भी आप जान सके। आप देखते रहिए हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार।